नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। अपडेट देनी थी लगातार। आपको लगातार अपडेट मिलता रहता है और हमारी तरफ से एनआईएस को लेकर के, एजुकेशन को लेके और करियर को लेके बहुत सारी अपडेट लगातार मिलती है। पहला अपडेट ये है कि जो लोग एग्जामिनेशन फीस से चूक गए उनके लिए 10 तारीख लास्ट डेट, एक और ओपन विंडो दिया हुआ है। 10 तारीख लास्ट है, कल लास्ट है। आज और कल भर लीजिए अगर अक्टूबर में एग्जाम देना है तो। आपने 2 साल पहले एडमिशन किया, 4 साल पहले एडमिशन किया, पेपर अभी अक्टूबर में देना है तो 1600 रुपये लेट पेमेंट के साथ एग्जाम फीस भी भर दीजिए। दोनों लगेगा, 1600 रुपया भी लगेगा, 1600 लेट पेमेंट भी लगेगा और साथ में एग्जाम फीस भी लगेगा। दोनों मिला के भर लीजिए। इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत है आप हम लोगों से बात कर लीजिए, हम लोग आपको मदद करने को तैयार है। ऊपर देखो नंबर चल रहा है, अब बात कर लो स्क्रीन पर। दूसरी सबसे बड़ी बात, अक्टूबर के लिए अगर आपने एडमिशन दिया तो क्या आपका कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, इसको आप देख लीजिए। अगर आप टीओसी वाले हो तो क्या आपने ओरिजिनल फेल मार्कशीट बोर्ड को भेजा कि नहीं भेजा? नहीं भेजा तो आपका टीओसी नहीं लगेगा। टीओसी नहीं लगेगा तो जितने सब्जेक्ट का आप पेपर दोगे उतना ही रिजल्ट में आएगा। अगर 5 सब्जेक्ट नहीं होता है तो आपको पास भी बोर्ड नहीं देगा। चलो ये सारी अपडेट्स थी। हम दूसरी बात, स्टूडेंट बात कर रहा है कि कब से एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम सितंबर सेकेंड वीक से स्टार्ट हो रहा है, अब वो जाएगा एंड ऑफ सितंबर तक। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट है। 12th क्लास में अगर आप हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ज्योग्राफी, डेटा एंट्री ऑपरेशन, कंप्यूटर साइंस, ये सारे पेंटिंग, ये सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम वाले हैं। वोकेशनल सब्जेक्ट अगर लिया, फिजिकल एजुकेशन, योगा, योगा असिस्टेंट, इस तरह के पेपर भी सब प्रैक्टिकल बेस्ड है। होम साइंस भी, इसके अलावा भी कुछ छूट गया, इन्वायरमेंटल साइंस, मास कम्युनिकेशन, ये सब प्रैक्टिकल बेस्ड है, सब में प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है। 10th क्लास में मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल है, साइंस प्रैक्टिकल है, डेटा एंट्री ऑपरेशन प्रैक्टिकल है, पेंटिंग प्रैक्टिकल है और वोकेशनल सब्जेक्ट अगर आपने लिया है तो सारा का सारा प्रैक्टिकल। तो इन सब प्रैक्टिकल के लिए क्या करना है, एक तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कॉपी बनाना, रिकॉर्ड फाइल बनाना है। अगर आप फिजिक्स का दे रहे हो तो 8 से 10 प्रैक्टिकल आप लिख नोट डाउन करिए। एक प्रैक्टिकल कॉपी में जनरल साइंस कॉपी ले आइए, एक तरफ लिखते जाइए और एक तरफ डायग्राम बना लीजिए। डेटा कहाँ से मिलेगा, स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं। यूट्यूब में डेटा पड़ा हुआ है, दुनिया भर के डेटा पड़ा हुआ, किसी भी प्रैक्टिकल का पूरा डेटा मिल जाएगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम के लिए क्या करना, 2 प्रैक्टिकल रिटन एग्जाम होगा, वाइवा भी होगा और ये रिकॉर्ड फाइल भी सबमिट होगा। इसका क्या कंट्रीब्यूशन मार्क्स का एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। फिजिक्स का टोटल प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, 10 मार्क्स इंटरनल लगेगा जो पीसीपी या एफए बोला जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो 10 मार्क्स है वही प्रैक्टिकल के लिए काउंट होगा, जिसको एसए बोलेंगे, सबमेटिव असेसमेंट। समझ में आ रही बात? तो एसए के मार्क्स अलग, एफए के मार्क्स अलग, दोनों क्लब होकर प्रैक्टिकल में ही शो होंगे, वो है 20 मार्क्स का। फिजिक्स का भी यही कहानी, केमिस्ट्री का भी यही कहानी, बायोलॉजी की भी सेम कहानी, एनवायरमेंटल साइंस, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, डेटा एंट्री ऑपरेशन, बाकी सारे सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल इन्वॉल्व हैं उनमें 50% एफए का, 50% एसए का। जिनमें 20 से ज्यादा है उसमें भी वही कहानी है, 50% एफए का, 50% एसए का। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन कब होगा। देखो एग्जामिनेशन की डेट शीट एक बन के रेडी है, बोर्ड उसको रिफाइन कर रहा है, एक फाइनलाइजेशन की कैटेगरी में लेके जा रहा है। उसमें हॉलीडेज चेक किए जा रहे हैं स्टेट वाइज, गवर्नमेंट वाइज, और साथ में कोई अगर एग्जाम है या इलेक्शंस है किसी भी बोर्ड का या किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वो डेट्स भी बोर्ड देख रही है, ताकि फाइनलाइज करने से पहले इन चीजों को आगे पीछे किया जा सके। तो ये कुछ चीजें हैं जो बात करनी। अक्टूबर में एग्जाम चालू हो रहा है तो स्टूडेंट ये पूछ रहा कब तक चलेगा, 10th नवंबर तक। रिजल्ट कब आएगा, दिसंबर, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, दिसंबर के एंड में ही आता है, 25 तारीख के आसपास। 25 तारीख को क्रिसमस होता है, 25, 26, 27, 28, 31 से पहले पहले रिजल्ट ऑनलाइन आ जाएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको आएंगे। ये कब आएंगे, जनवरी एंड से लेकर 15 फरवरी के बीच में। डीजी लॉकर में रिजल्ट कब आएगा,
देखो 10th ऑफ जनवरी तक डिजी लॉकर में रिजल्ट आएगा, जो लोग सितंबर अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हैं। अब आपको कैसे करना है, क्या तरीका होगा, क्या इसमें अडॉप्ट कर सकते हो, वो चीजें समझने की कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है। बच्चे पूछ रहे पढ़ाई कैसे करें, एग्जाम की तैयारी कैसे करें। देखिए एक चीज समझिए, फिजिक्स में क्या पढ़ना, चैप्टर वाइज हमारा वीडियो आएगा, उसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन के ऊपर फोकस होना चाहिए, कौन से चैप्टर से एग्जाम्स आते हैं और कितने मार्क्स का आता है। एक पूरे पेपर पर एनालिसिस करेंगे और आपकी बात रखेंगे और आपकी बात समझेंगे और आपको समझाएंगे भी सब्जेक्ट वाइज। फिजिक्स में क्या स्टोरी है वो समझाएंगे, केमिस्ट्री में क्या स्टोरी है वो भी समझाएंगे, बायोलॉजी में क्या स्टोरी है वो भी समझाएंगे, होम साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, इस तरह के सारे सब्जेक्ट पर हम लोग एनालिसिस वीडियो लाने वाले हैं और प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, तभी जाके काम बनेगा। 10th क्लास भी सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करें, थियरी एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, अब तक एग्जाम का ट्रेंड क्या रहा है और कैसे तैयारी करें कि पास हो जाए। हम लोग पूरी बात करेंगे, रियल बात करते हैं। एक चीज समझो, हम लोग जो बात करते हैं एनालाइज करते हैं पेपर को, और वो सारे एक्सपर्ट के साथ बैठ के बात करते हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, तो उनकी एक अलग ओपिनियन है। ऐसा नहीं कोई भी पेपर लेकर सिर्फ समझाना, वो बात इधर नहीं होती है। हम लोग जो बोलेंगे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल भी सकते हैं। क्यों? हम लोग ये देखते हैं एक चैप्टर में 4-5 रूटीन क्वेश्चन हैं, बार बार आ रहे हैं। अभी ये आया तो जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आ सकता है, उनमें ज्यादा चांसेस किसके ज्यादा लगते हैं वो भी बात कर सकते हैं हम लोग। तो ज़्यादा पॉसिबल क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, और ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं वो भी हम लोग डिस्कस के दौरान निकाल के बाहर ले आएंगे, ताकि आप एटलीस्ट उतना पढ़ के पास होने के कगार पर तो पहुंचे। अगर आपको नीट के लिए जाना है, आपको इंजीनियरिंग के लिए जाना है, तो क्या सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। पायलट लाइसेंस के लिए जाना है तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ जाना पड़ेगा, कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैं सीबीएसई में एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, 4 सब्जेक्ट में हो गया, कंपार्टमेंट आ गया, राइट, कंपार्टमेंट लिख के आ गया, सीबीएसई में दे दिया, क्लियर नहीं हुआ या नहीं दिया, जो भी है। अब वो एनआईएस में जाके एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेता। अभी यहां समझना, ना आप 12th में पास हो, एनआईएस में एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेके वो पास की सर्टिफिकेट नहीं देगा आपको। एक सब्जेक्ट में पास वो इंक्लूड नहीं माना जाएगा सीबीएसई में। आपके पास 2 सर्टिफिकेट है, एक सीबीएसई का जिसमें कंपार्टमेंट लिखा है, एक एनआईएस का है जो पार्ट एडमिशन एक सब्जेक्ट का है। दोनों कभी मैच नहीं करेंगे, दोनों कभी मिलेंगे नहीं, और कोई भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कोई भी एडमिशन आपको नहीं देगा। आप ना नीट के लिए क्वालिफाई होंगे, अगर सेम केस बायोलॉजी में होता तो आप ना नीट के लिए क्वालिफाई हो पाते हो, ना आप जेई के लिए क्वालिफाई हो पाओगे, ना ही आप किसी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले पाओगे, क्योंकि आप दोनों में ही पास नहीं हो। अब एक और सिनेरियो, आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है, आप 6 सब्जेक्ट लेकर सीबीएसई में बैठते हो, एक में फेल हो गए, क्रूशियल सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, मैथ्स में और केमिस्ट्री में, किसी एक में फेल हो गए। अब ओवरऑल तो पास हो गए 12th में, नीचे पास लिख के आ गया, फिजिक्स नहीं है। अब जाके एक पार्ट एडमिशन सब्जेक्ट फिजिक्स का कर लेते हो। अब यहां रुकना, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज तो एडमिशन दे सकते हैं, 99% नहीं देंगे, तो क्या करोगे आप? फिर घर के रहे ना घाट के रहे। तो इन चीज को समझ के चलना। आपको अगर ऐसी सिनेरियो है तो 5 सब्जेक्ट से वापस से एनआईएस में जाओ, एक ही मार्कशीट के अंदर 5 सब्जेक्ट दिखने चाहिए, नहीं तो अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट आपको एडमिशन्स नहीं देंगे, अच्छे कोर्सेस में एडमिशन्स नहीं देंगे, आपको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज तलाश करने में दिक्कत हो सकती है। अब आप क्लियर कर लो, समझ लो, फिर उसकी कुछ भी इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन है, आप हम लोग से बात करो। सेम कहानी डी फार्मा के साथ है, आपने कुछ सब्जेक्ट इसमें किया, कुछ सब्जेक्ट उसमें किया, डी फार्मा में एडमिशन नहीं मिलेगा, बी फार्मा में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। आप हम लोगों से बात करो। अगर आप चूक गए डी फार्मा के एडमिशन से, चूक गए बी फार्मा के एडमिशन से, चूक गए कॉलेज एडमिशन से, आप हम लोगों से बात करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे और सपोर्ट करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कुछ भी प्रॉब्लम है ऊपर देखो नंबर चल रहा है, बात करो, हम लोग आपके लिए रास्ता निकालेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू सो मच।